हाँ तो नमस्कार। आप सभी का सही ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th गणित के एक अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आइए हम लोग समझते हैं इसको। त्रि का मतलब क्या होता है? तो त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब हम लोग कोण है। कोण का मतलब क्या है? कोण है। और मिति का मतलब मापना। मिति का मतलब क्या है? मापना है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि त्रिकोणमिति का परिभाषा बताए या त्रिकोणमिति क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं, तीनों कोणों तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार बोलते हैं, आप लोग कॉपी कलम निकाल करके और लिख लीजिए कि त्रिकोणमिति है क्या। आइए हम लिखते हैं और आप लोग यहां पर समझिए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति लिखे, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के, त्रिभुज के तीनों कोणों, तीनों कोणों, तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं तथा इससे संबंधित, इससे संबंधित, इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति क्या है। तो गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों, तीनों भुजाओं तथा इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है या इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अध्ययन किया जाता है कमा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं। अब बताइए कि कौन सा त्रिभुज का एक पिक्चर बनाए हैं? कैसा त्रिभुज है? तो यह एक समकोण त्रिभुज है। आइए हम लोग समकोण त्रिभुज को हम लोग जानते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम हम लोग सी देते हैं। यहां पर जो है वो 90 डिग्री है जिसको राइट एंगल कहते हैं। ये जो 90 से छोट है जिसको हम लोग न्यूनकोण कहते हैं। तो आप बताइए कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग आधार और इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये जो कर्ण का मान होता है, कर्ण का जो मान होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। जैसे लंब का जो स्क्वायर होगा और आधार का जो स्क्वायर होगा, ये कर्ण का स्क्वायर के मान के बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इस पिक्चर को अगर हम कैसे उलट फेर कर देंगे तो कर्ण का मान चेंज नहीं होगा। कर्ण का मान चेंज नहीं होगा। आपस में कौन चेंज होगा? तो आपस में आधार और लंब चेंज होगा। कौन चेंज होगा? आपस में लंब और आधार चेंज होगा। आधार और क्या चेंज होगा? लंब चेंज होगा। देखिए, आधार जो है वो लंब में, लंब जो है वो आधार में, लेकिन कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। कर्ण का मान हमेशा क्या होगा? स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर। अब बताइए कि यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है तो